स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप सभी लोगों का पवन क्लासेस पे आगाज वाला की बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के उन स्टूडेंट के लिए जो 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। उनके लिए मैं लेकर के आया हूं केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल। बहुत सारे स्टूडेंटों का डिमांड था कि केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल कराया जाए, तो मैं आप सभी लोगों के लिए आज से केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूं। आज मैं लेकर आया हूं सॉल्यूशन चैप्टर यानी बिलियन चैप्टर का न्यूमेरिकल, जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पीवाईक्यू है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला हम लिया है, चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी C12H22O11 है। चीनी के सिरे की मोललता की गणना कीजिए, जिसका चीनी का मॉलिक्यूलर मास यानी 342 दिया हुआ है। और यह जो पेपर है क्वेश्चन है 2019 बोर्ड एग्जाम के FO मॉडल पेपर में आया हुआ है। तो आइए इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में, मतलब जो चीनी के सिरा है वह किसका काम कर रहा है? बिलियन का काम कर रहा है, यानी कि बिलियन का द्रव्यमान बराबर 214.2 ग्राम। तो 214.2 ग्राम क्या है? यह हमारा काम कर रहा है। चीनी का जो सिरा है 214.2 ग्राम, यह बिलियन का द्रव्यमान की तरह कार्य कर रहा है। आइए देखते हैं 34.2 ग्राम चीनी। अब जो चीनी है वह चीनी जो है बिलियन का काम कर रही है, तो बिलियन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान बराबर 34.2 ग्राम। अब देखिए बोला है चीनी के सिरे की मोललता की गणना करनी है। चीनी के सिरे की मोललता की गणना करनी है, तो मोललता जो होती है उसका फार्मूला होता है विलेय के मोल बटे विलायक का भार, किसमें? किलोग्राम में। तो आइए देखते हैं, किलोग्राम में भार चाहिए तो उसके लिए हमें विलायक का भार चाहिए। तो जब विलायक का भार चाहिए तो देख लेते हैं, जो विलायक का भार होता है, विलायक का भार या द्रव्यमान एक ही चीज होती है, आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो विलायक का भार जो होगा क्या हो जाएगा? विलयन का भार, विलयन का भार माइनस विलेय का भार। विलयन के भार में से हम विलेय के भार को घटा देंगे तो हमारा विलायक का भार प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए विलायक का भार हो जाएगा विलयन का भार। विलयन का भार कितना है? 214.2 ग्राम, माइनस करना होगा विलेय का भार। विलेय का भार है 34.2, तो 34.2 ग्राम। तो अब जो हमारा यहाँ से आ जाएगा 214.2 ग्राम में से 34.2 ग्राम घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? हमारा आएगा 180 ग्राम। कितना आएगा? 180 ग्राम आ जाएगा। कितना? क्या? हमारा विलायक का भार। अब हमारा विलायक का भार मिल चुका है और हमारा विलेय के मोल भी मिल चुके हैं, तो हम क्या निकाल लेंगे? हम निकाल लेंगे मोललता। तो आराम से ही निकालते हैं। तो मोललता का जो सूत्र होता है, मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का भार, विलायक का भार। अब देखिए जो हमारा विलेय के मोल है, मोल बटे क्या होता है? द्रव्यमान बटे, और द्रव्यमान बटे मॉलिक्यूलर मास, यानी कि द्रव्यमान कितना है विलेय का? तो विलेय का द्रव्यमान 34.2, तो 34.2 डिवाइड बाई, अब अणु भार कितना होगा? तो दिया हुआ है चीनी का जो अणु भार 342, तो यहां से हो जाएगा 342 इनटू बटे में क्या था? विलायक का भार। तो यहां से निकाले हैं हम विलायक का भार बराबर 180 ग्राम, 180 ग्राम। लेकिन किसमें होता है? किलोग्राम में। तो इस 1 ग्राम में है, किलोग्राम में हमें 180 से भाग देना पड़ेगा। जब 180 से भाग देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, वो सारी 1000 से भाग देना होगा। जब 1000 से भाग देंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 1000 जाके हमारा ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो यहाँ से फाइनली हमारा मोललता मिलेगी, जो हमारी यहाँ से मोललता मिलेगी वह क्या मिल जाएगी? वह मिलेगी 0.556, 0.556। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही
प्राप्त होगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 के मोल प्रभाज की गणना कीजिए यदि जली विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो और C2H6O2 का आणविक द्रव्यमान 62 दे रखा है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 के मोल प्रभाज की गणना के लिए यदि जली विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान, मतलब जो एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान 20% का मतलब क्या हुआ, 20% मतलब का मतलब हुआ कि एथिलीन ग्लाइकॉल 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान बराबर 20 ग्राम और हमारा जो विलयन का द्रव्यमान होगा, विलयन का द्रव्यमान जो होगा वह कितना हो जाएगा 100 ग्राम। क्योंकि 20% का मतलब ही हुआ कि 100 ग्राम द्रव्यमान में 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल घुला हुआ है, इसका 20% का मतलब ही यही हुआ। तो आइए अब हम देखते हैं विलयन का द्रव्यमान हो गया। तो अब हमको जल का द्रव्यमान अगर चाहिए तो जल का द्रव्यमान बराबर हम विलयन में से एथिलीन ग्लाइकॉल को घटा दोगे। जो यहाँ पे जल है वो किसका काम कर रहा है, वो विलायक का काम कर रहा है और एथिलीन ग्लाइकॉल वो विलय का काम कर रहा है। तो जल का द्रव्यमान हमको चाहिए तो विलयन के द्रव्यमान में से एथिलीन ग्लाइकॉल के द्रव्यमान को घटाना पड़ेगा। तो आइए घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 100 और माइनस इसका कितना था 20 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 ग्राम हो जाएगा। जल का द्रव्यमान 80 ग्राम हो जाएगा। अब हम जल के मोलों की संख्या देख लेते हैं। अब देखिए अगर जल के मोल की बात करेंगे तो जो जल का मोल होता है वह होता है ग्राम बटे मोलिक्यूलर मास। तो ग्राम हो जाएगा हमारा 80 ग्राम, मोलिक्यूलर मास हमारा कितना जल का होता है 18 होता है, तो 80 बटा 18 हो गया। अब इसी प्रकार से एथिलीन ग्लाइकॉल का हम देख लेंगे मोल। तो C2H6O2 के मोल, इसके कितने मोल है, इसके मोल अगर हम देखेंगे तो इसका द्रव्यमान है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम अणुभार कितना है दिया है यहाँ पे 62, तो यहाँ पे 62 ठीक है। अब हमको क्या पूछा है, अब हमको पूछा है कि एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज की गणना करनी है। किसकी, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज। तो एथिलीन ग्लाइकॉल के जो मोल प्रभाज होगा देखते हैं। C2H6O2 का मोल प्रभाज, O2 का मोल प्रभाज बराबर किसके हो जाएगा C2H6O2 का मोल प्रभाज बटे C2H6O2 का मोल प्रभाज प्लस जल का मोल प्रभाज। तो हम इसका मोल प्रभाज कितना है, इसका मोल देखिए कितना है, मोल 20 बटे 62 है, तो 20 बटे 62 डिवाइडेड बाई, फिर से यहाँ पे यही लिखेंगे 20 बटे 62 प्लस, अब हम जल का देखेंगे 80 बटे 18, 80 बटे 18, इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। यहां से आप एलसीएम लोगे, यहां से भी एलसीएम लेके जब आप यहां पे सॉल्व करोगे इसको तो पूर्ण रूप से जो आपका आंसर आएगा वह आएगा 0.067। कितना आएगा 0.067। अब हम एक स्टेप यहाँ पे सॉल्व, कैलकुलेशन तो आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हो, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो फिर भी आप कैलकुलेशन तो इतना आसान सॉल्व कर सकते हो। मैं इसका जो कॉन्सेप्ट था वो आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। यहाँ पे आप फंस सकते थे क्योंकि यहाँ पे आप सोचते विलायक का द्रव्यमान क्या होगा, लेकिन विलायक यहाँ पे जब कहीं पे भी अगर मोल प्रभाज के क्वेश्चंस आए वहां पे विलायक ना दिया हो तो आप लोग जल को ही विलायक मान करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। जैसे 20% का मतलब दिया था तो हमने यहाँ पे देख लिया कि एथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो 20 ग्राम है और 100 ग्राम जल में घुला हुआ है, वो 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है।
तो अब हमें विलयन और विलेय का तो पता चल गया, लेकिन विलायक का पता नहीं चला। तो हम विलायक का द्रव्यमान निकालना जानते हैं, विलयन के द्रव्यमान में से विलेय के द्रव्यमान को घटा के हम निकाल दिए। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों का मोल संख्या निकाल लिया अलग अलग। उसके बाद अगर हमको C2H6 और O2 का मोल प्रभाव पूछा था तो हमने उसके बटे में टोटल मोल कर दिए। अगर ये जल के मोल की संख्या मोल प्रभाव पूछा होता तो हम ऊपर जल करते, नीचे भी जल और प्लस ग्लाइकॉल कर देते। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को देखा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैंने देखिए तीसरे क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख दिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। और हमको एथिल एल्कोहल की मॉलिक्यूलर मास 46 ग्राम दिया हुआ है और जल का हम जानते ही है 18 ग्राम होता है। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम दोनों के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, फिर अलग अलग दोनों का मोल प्रभाव निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं जल के मोलों की संख्या। जल के मोल हम देखेंगे तो हमारा 72 ग्राम है, तो 72 बटा मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो 18 हो जाएगा। यहां से आएगा 18 चौक 72, 4 मोल आएगा। कितना आएगा? 4 मोल आएगा। अब हम निकालेंगे एथिल एल्कोहल के। तो एथिल अल्कोहल होता है CH3COOH और C2H5OH, C2H5OH मोल, सॉरी के मोल, C2H5 के मोल। इसके जब हम मोल देखेंगे तो ये कितने ग्राम दिया है? 92 ग्राम। तो यहां से हमारा आ जाएगा 92। मॉलिक्यूलर मास यहां पे दिया है 46 ग्राम बराबर। अब देखिए कितना आएगा 46 ग्राम 92, तो 2 मोल यहां से आ जाएगा। अब हम दोनों की अलग अलग मोल प्रभाव निकाल सकते हैं। तो आइए हम निकालते हैं जल का मोल प्रभाव। यहां लिखते हैं जल का मोल प्रभाव। जल का मोल प्रभाव बराबर जल के मोल बटे जल के मोल प्लस एथिल एल्कोहल के मोल। तो जल के मोल कितने हैं? जल के मोल है 4 मोल, तो 4 डिवाइडेड बाय यहां हो जाएगा 4 प्लस एथिल अल्कोहल के 2 मोल, तो यहां से आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 2 6, यानी आ जाएगा 2/3। ठीक है। अब हम इसी प्रकार से देखेंगे एथिल एल्कोहल के मोल प्रभाव। तो यहां से C2H5OH के मोल प्रभाव देखेंगे तो इसका C2H5OH के जो मोल है कितने हैं? 2 मोल, तो 2 मोल डिवाइडेड बाय 2 प्लस जल के मोल 4 मोल बराबर यहां से ऊपर से आ गया 2 डिवाइडेड बाय 4 2 6 बराबर 1 डिवाइडेड बाय 3। तो इस प्रकार से हमने दोनों के मोल प्रभाव निकाल लिए। हम देखिए पहले जल के मोल निकाले, उसके बाद एथिल एल्कोहल के मोल निकाले, फिर हम मोल निकाल लिए तो हम मोल प्रभाव निकालना आसानी से जानते हैं। जिसका पूछा है उसका बटे में टोटल। तो इस प्रकार से हमने दोनों का मोल प्रभाव की गणना कर दी। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बोला है भारानुसार 25% ग्लिसरॉल C3H8O3। ग्लिसरॉल का फार्मूला होता है कि जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करनी है। मोल अंश की गणना करनी है तो हमको विलेय के मोल बटे विलायक का मोल भी निकालना होगा, जिससे कि टोटली हम निकाल सके। तो देखिए 25% का मतलब क्या है? 25% का मतलब हुआ कि 100 ग्राम विलयन में 25 ग्राम विलेय घुला हुआ है। तो आइए देखते हैं विलेय का द्रव्यमान बराबर 25 ग्राम। और विलेय का काम कौन कर रहा है? ग्लिसरॉल काम कर रहा है। तो हम अभी विलेय डायरेक्ट लिखते हैं विलेय विलायक, क्योंकि वो नाम तो आपको बता ही दे रहे हैं 25 ग्राम। और देखिए विलेय का द्रव्यमान कितना हो गया और विलेय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। अब हम विलायक का द्रव्यमान चाहेंगे। विलायक किसका काम करेगा? कौन काम करेगा विलायक का? जल। तो विलायक का द्रव्यमान बराबर 100 माइनस
25 बराबर 75 ग्राम। यहाँ पे देखिए विलेय का द्रव्यमान इतना था, विलेय का इतना, तो हमने विलेय में से विलेय घटा दिए तो विलायक का द्रव्यमान प्राप्त हो गया। अब आइए देखते हैं कि पूछ रहा है जलीय विलेय में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो हम तो पहले सबसे पहले जल के और ग्लिसरॉल के मोल निकाल लेते हैं। तो जल के मोल बराबर, जल का भार कितना है 75 ग्राम बटे अणु भार कितना है 18 होता है। ठीक है, इतना हमने निकाल लिया। अब ग्लिसरॉल के निकाल लेते हैं। ग्लिसरॉल के C3H8O3 C3H8O3 का मोल इसका निकालेंगे। इसका द्रव्यमान कितना है, देखिए यहाँ दिया है 25 ग्राम। अणु भार कितना है, अणु भार क्वेश्चन में दिया होगा, देख के बताता हूँ आपको अणु भार कितना आएगा। अणु भार इसका आ जाएगा, क्वेश्चन में दिया, यहाँ से निकाल लेते हैं हम। C3 यानी 3 इंटू कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 8 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ से 36 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ से 48 हो जाएगा। तो 8 8 16 6 22 का 2 हासिल लगा 2 4 3 7 2 9 यानी 92 आ गया। तो यहाँ से 92 हो जाएगा। ठीक है, अब हम किसका पूछा है, भानुसार ग्लिसरॉल ना है, तो जलीय विलेय ग्लिसरॉल का मोल प्रभाव पूछा है। तो ग्लिसरॉल का मोल प्रभाव, मोल अंश, मोल भिन्न सब एक ही चीज होता है, इसके बोलने का टाइटल अलग अलग होता है। तो आइए निकालते हैं। C3H8O3 का मोल अंश बराबर कितना आया है 25 डिवाइडेड बाई 92 बटे 25 डिवाइडेड बाई 92 प्लस इसका कितना जल का 75 बटा 18, क्योंकि ग्लिसरॉल का बटे टोटल। अब इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। जब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा 0.0 कितना आ जाएगा 0.061, इतना आपका आंसर आएगा ग्लिसरॉल का मोल प्रभाव। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।